आपण आज पुन्हा एक बार फेसबुक लाइव द्वारे फिर एक बार लाइव फेसबुक द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए थैंक यू हसीन भाई, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर एक बार सबके ब्लेसिंग के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। आज सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज फिर एक बार लाइव फेसबुक द्वारा कुछ आशीष के बारे में, कुछ अद्भुत बरकतों के बारे में हम सुनना चाहेंगे और हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर हमें समय दे रहा है और उस समय का सदुपयोग करते हुए हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सारे सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर पिता में आपको धन्यवाद देता हूं। आपके हुजूर में आने का प्रभु सुसमय हमारे जीवन में आपने जुड़ाया, आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। आज की इस शाम आपका वचन, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन बदलने वाली और आशीष लेकर आने वाली बने प्रभु। आज पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता प्रभु। मेरे कंट्री में, मेरे स्टेट में और पूरे वर्ल्ड में आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपका सुकून आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की प्रार्थना को आप सुन लो, आप उस स्वर्ग को खोलकर हमारे जीवन में आशीष, ब्लेसिंग्स रिलीज करो। लॉर्ड, ब्लेस एवरीवन फादर who is the watching this live video. Bless everyone, Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आज फिर एक बार प्रभु का वचन हम सुनेंगे और उस वचन से प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज आपण अनुवादाचं पुस्तक बाइबल में चौथा पुस्तक है अनुवाद, उत्पत्ति, निर्गम, लेविय, गणना और अनुवाद। पांचवा पुस्तक है अनुवाद और उसमें का 15वां अध्याय के 4 से 6 वचन हम पढ़ेंगे। अनुवाद 15 के 4 से 6। तरी पण तुमच्यामध्ये कोणी दरिद्री असणार नाही, कारण तुमचा देव परमेश्वर जो देश तुम्हाला वतन करून घ्यावा म्हणून देत आहे, त्यात तो तुम्हाला अवश्य आशीर्वाद देईल। बाइबल बताती है कभी भी तुम्हारे में कोई भी दरिद्री नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर जो देश तुम्हें वतन करके देने जा रहा है, उस देश में तुम आशीष पाओगे। मात्र तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू मनपूर्वक ऐकली पाहिजेस आणि आज ही जी आज्ञा मी तुला देत आहे ती काळजीपूर्वक पाळली पाहिजे, कारण तुझा देव परमेश्वर
तुला दिलेल्या वचनानुसार तुझे कल्याण करील. तू अनेक राष्ट्रांना कर्ज देशील, पण तू स्वतः कर्ज काढणार नाहीस. तू अनेक राष्ट्रांवर सत्ता चालविशील, पण तुझ्यावर त्यांची सत्ता चालणार नाही. आज ब्लेसिंग्स, ओनली फॉर ब्लेसिंग्स, ओनली फॉर ब्लेसिंग्स के बारे में हम कुछ बाइबल से बात करेंगे और बाइबल से हम जानेंगे कि प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है. मेरे प्यारे भाई और बहनों, माझ्या प्रिय देवाच्या लोकांनो, आज प्रत्येकाला ब्लेसिंग्सची गरज आहे. प्रत्येकाला आशीर्वादाची गरज आहे. प्रत्येकाला आपलं जीवन सुखाने जगण्याची गरज आहे. बायबल सांगतो की तरी पण तुमच्यामध्ये कोणीही दरिद्री असणार नाही, कारण तुमचा देव परमेश्वर तुम्हाला वतन म्हणून जो देश देत आहे त्यात तुम्ही अवश्य आशीर्वाद व्हा. पण एक अट आहे. आज देवाने तुम्हाला आशीर्वाद दिलेला आहे, परंतु त्या आशीर्वादासाठी एक अट देवाने ठेवलेली आहे. प्रियानो, कोणत्याही गोष्टीमध्ये एखादा तुम्ही जॉब करत असाल, एखाद्या ठिकाणी तुम्ही काम वर्कर म्हणून काम करत असाल, एक कंपनी में अगर आप काम करते हो, उस कंपनी में या उस ऑफिस में काम करते समय आपको कई बार कुछ टर्म्स और कंडीशन में काम करना पड़ता है. आपकी मनमानी नहीं चलती. आप बोलेंगे मुझे सब कुछ काम आता है. यस, यू कैन डू इट एवरीथिंग, बट फर्स्ट प्रायोरिटी यू फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन. आम्ही सगळं काम करू शकतो आमच्या बुद्धीने, आमच्या कौशल्याने, परंतु आम्हाला काही नियम महत्त्वाचे असतात. त्याच प्रकारे आम्हाला आशीर्वाद सुद्धा घेण्यासाठी काही गोष्टींची आम्हाला प्रभूने नियम आणि काही गोष्टींचे आम्हाला आठ घालून दिलेली आहे. प्रत्येकाला दरिद्री नको असं वाटतं. प्रत्येकाला वाटतं की माझं जीवन सुखी असावं, माझं जीवन आनंदी असावं, मला सगळं आशीर्वाद मिळावा, माझ्याकडे सगळं काही मुबलक असावं, समृद्ध असावं, शांती असावी, माझ्या पैशाला देवाने यश द्यावं. यस, शुअर, डेफिनेटली. पण तुम्हाला देवाचं ऐकण्याची गरज आहे. या ठिकाणी आम्ही पाहतो, ज्या वेळेला इस्रायल लोक त्या देशातून बाहेर निघाले, देवाने मोशेद्वारे ज्या आज्ञा दिल्या, त्याच्यानंतर देव त्यांच्या जीवनात जे जे काही पाप घडलं, जे जे काही त्यांनी चुका केल्या, त्या चुकाविषयी देव निराश झाला. देवाने त्यांना आशीर्वाद दिले, परंतु पुढे काही अटी सुद्धा त्यांना प्रभूने सांगितलं. जर तुम्ही देवाचं ऐकलं तर तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल. आज भी कई लोगों के जीवन में सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ब्लेसिंग इज नॉट कमिंग, बिकॉज क्योंकि तुम परमेश्वर को छोड़ के अपने मनमानी से, अपने शक्ति से और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ब्रदर और सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुमच्याकडे शक्ती असेल, तुमच्याकडे युक्ती असेल, तुमच्याकडे कौशल्य असेल, पण तुमच्याकडे त्या टिकून ठेवण्याचे सामर्थ्य नाही. बायबलमध्ये आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की तुम्ही कष्ट करू शकता. तुम्ही 8 नाही, 12 नाही, 24 नाही, तुम्ही 36 तास काम करू शकता. तुमच्याकडे ती पॉवर असेल, परंतु ती शक्ती देणारा परमेश्वर त्याच्या मागे आहे. आमीन, हालेलुया. कई बार ऐसा लगता है ना, और मेरे पास मुझे एटीट्यूड कभी कभी आ जाता है और हमें ऐसा लगता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है,
ये काम अगर मेरे से भी जाएगा तो मुझे दूसरी जगह काम मिलेगा, मैं इमीडिएटली इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं किधर भी ज्वाइन हो सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, आई एम एलिजिबल। बट आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उस काम में आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से आती है। अगर आपने कभी एक पौधा लगाया होगा तो आपको मालूम मिलेगा, एक फूल का झाड़, एक जो पौधा जो होता है, एक छोटा सा, जब आप उसे लगाते हो आप सिर्फ पानी डाल सकते हैं, आप उसे खाद दे सकते हैं, आप उसे सब कुछ बना सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन वो कैसा बढ़ता है इसका आपको कभी भी आप नहीं जान सकते। उसका बढ़ना, उसके जो नीचे का फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करना, ये परमेश्वर के हाथ में होता है। हालेलुया। ये आप नहीं जा सकते। आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो परमेश्वर उस काम में आपका हाथ पकड़कर आपको सहायता करता है। मेरे भाई और बहन, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। एक भाई थे, मैं आपको कुछ एंटरटेनमेंट नहीं बताता हूँ, मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ। एक भाई था जो हमेशा अपने जोर पे बहुत उसे कॉन्फिडेंस था, वो हमेशा कहता था मेरे में बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, जो भी काम मुझे मिले वो काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि उसे घमंड था, उसके काम का बहुत घमंड था। वो घर में भी वैसा ही रहता था और बाहर भी वैसा ही रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो काम से दौड़ते दौड़ते अपने घर आया और घर आने के बाद अपने बीवी को बोला पानी लेके आओ। बीवी पानी लेने अंदर गई और बीवी बोली वो अपने कंप्यूटर पे काम करते बेटा। और कंप्यूटर पे काम करते करते उसके दिमाग में फिर एक बार एक विचार आया और वो कहने लगा कि मुझे कल एक जगह विजिट जाना है, लेकिन आज रात मैं पेट्रोल अगर गाड़ी में नहीं भरूंगा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं निकलूंगा तो पेट्रोल पंप बंद होने के कारण मेरा ऑफिस जाना, मेरा मीटिंग जाना कैंसिल हो सकता है या मैं देर से वहां पहुंच सकूंगा। लेकिन मुझे आज ही इसी वक्त मुझे पेट्रोल गाड़ी में फिल करने के लिए जाना पड़ेगा। और उसकी बीवी उसे बोलने लगी, मेरे प्यारे हस्बैंड कुछ देर आप रुक जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती। और वो कंप्यूटर पे काम करते करते उसका दिमाग में पैसे का जो प्लान था, जो उसे कुछ अपने और कॉन्फिडेंस में वो जी रहा था, उसी और कॉन्फिडेंस से वो घर से बाहर निकला, अपने बीवी का नहीं सुना और वो चाय होने तक भी उसे 5 मिनट का भी उसे टाइम नहीं था, वो वैसे ही निकल गया। और जैसे वो घर से निकला पार्किंग में आया, उसने अपनी कार लिया और कार से जाते समय और वो जो गया घर से तो घर पे वो वापस नहीं लौटा, उसकी डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल वाले घर पे आए। हालेलुया। क्यों ऐसा? और उसकी औरत रोने लगी और सबको बोलने लगी, मैं इनको बार बार बता रही थी और बार बार कहती थी कि रुक जाओ प्लीज, वेटिंग फ्यू मिनट्स, रुको कुछ समय तक, मैं चाय बना रही। और चाय बनाने के लिए कितना समय लगता है मेरे भाई? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट। और वो 4 मिनट भी रुकने के लिए राजी नहीं था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो जगह पे मर गया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको आशीष चाहिए, अगर परमेश्वर के पास से आपको सुरक्षित जीवन चाहिए, आपका लाइफ सिक्योर होना चाहिए, आज इस संसार में, इस पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य, या वो लड़की हो या लड़का हो या बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
लेकिन मैं आपको आज 100% चैलेंज देके बात कर रहा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, उसका वचन, उसका आवाज क्षमा करो, उसका आवाज ध्यान से सुनोगे और उसका आवाज, उसकी वाणी सुनकर उसके पीछे पीछे आपका पैर चलाओगे, तो मैं आपको चैलेंज देके बताता हूँ, परमेश्वर आपके हर एक मार्ग को सुलभ करेगा, हर एक मार्ग को सुरक्षित करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Man is failed, but Jesus is never failed. क्यों? Why? Because Jesus is alive. Praise the Lord. परमेश्वर जीवित है। आप उस परमेश्वर का सुनो। आपको लगता है मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, मैं अमीर होना चाहिए, मेरे शरीर पे कुछ अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास कुछ गाड़ी चाहिए, मुझे लोगों ने पहचानना चाहिए। आज कितने तो लोगों को लोग पहचानते नहीं और इसलिए उन्हें खुद की एडवर्टाइज करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो परमेश्वर में अपना समय बिताते हैं, जो खुदावंत के साथ अपना रिश्ता जुड़ाते हैं, जो प्रभु यीशु से अपना रिलेशन अच्छा रखते हैं, उनकी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद उनकी एडवर्टाइज लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। देखो अनुवाद के 15वें अध्याय के 10वें के बी में क्या लिखा है, तो हात घालशील त्या प्रत्येक कामात तुझा देव परमेश्वर तुला बरकत देईल। जिस काम में तू हाथ थामेगा, उस काम में परमेश्वर तुझे बरकत देगा। हालेलुया। तुम जाओगे दुकान में, एक दुकान में अगर जाओगे ना, तो दुकान वाले को आप अगर कर्जा मांगोगे तो वो कर्जा देगा, कुछ चीज खरीद लोगे तो चीज देगा। लेकिन अगर उसे कभी भी आप बोलना कि आई वॉन्ट टू नीड पीस, प्लीज गिव मी पीस, वो बोलेगा नहीं, मेरा जीवन इतना टेंशन में जीता हूँ, सुबह उठता हूँ, शाम तक मेहनत करता हूँ, खड़ा रहकर मैं कस्टमर को फेस करता हूँ, मेरे जीवन में सुकून नहीं, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ सपना है, मेरे लाइफ में कुछ प्लानिंग से वो करने के लिए मैं भाग दौड़ करता हूँ। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना जीवन परमेश्वर बिताना चाहते हैं, वो सभी को परमेश्वर सफल करेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको एक रास्ता है जो यीशु मसीह का नाम है, उसी रास्ते से आपको जाना होगा, जो रास्ता आपको स्वर्ग तक, उस परमेश्वर तक पहुंचाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर तक आपको ले जाएगी। यीशु मसीह आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। और यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं, वो कभी भी अकेले और अनाथ नहीं रहते, वो हमेशा प्रभु यीशु में खुश रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो हर एक के जीवन को अपने खुद से, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हो सकते हैं, हम शुद्ध होते हैं, क्योंकि उस लहू में ताकत है। और इसलिए एक गीत हम गाते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, 100% शुद्ध करेगा, आपको धोकर शुद्ध करेगा। देखो बाइबल में बहुत सी बार लोग
बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं। बाइबल में जो भी बात लिखी है वो पढ़ना भूल जाते हैं। ऐसे कुछ लोग इस संसार में हैं जिन लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी है, लेकिन उनके जीवन में वचन, प्रभु का वचन वो कभी भी फॉलो नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ के कुछ नहीं होता भाई साहब। बाइबल पढ़ने के बाद उस बाइबल में जो भी वचन लिखे हैं ना, उस वचन को अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने हर रोज के कामों में उस वचन को लेकर हमें चलना पड़ता है। हालेलुया। तभी जाकर उस परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है, तभी जाकर वो परमेश्वर हमें सुकून से भरता है, वो परमेश्वर तभी हमसे बात करता है। आज आपको लगता है आपकी मिनिस्ट्री बढ़नी चाहिए, आपको लगता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ बड़े बड़े काम करने चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किधर भी मीटिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को आपको बताने जरूरत नहीं है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। मैं आपको सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, जितना आप अपना जीवन परमेश्वर में बिताओगे, उतना परमेश्वर आपका मिनिस्ट्री को और आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। Now be listen to carefully. So भजन संहिता 139, Psalm chapter 139 verse 8 और 9, 7 और 8 मराठी में पढ़ता हूँ। 6, 7, 8 हे ज्ञान माझ्या कल्पने पलीकडेचे आहे, हे अगम्य आहे, हे माझ्या आवाक्याबाहेरचे आहे। दावीद म्हणत आहे, मी तुझ्या आत्म्यापासून कुठे जाऊं? मैं कहाँ जा सकता हूँ? उस परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? ये दाऊद कह रहा है, मी तुझ्या समक्षतेपासून कोठे पळून जाऊ? मी आकाशात चढलो, मैं आसमान में गया, वहां पर भी तू है। मैं अधोलोक में गया, वहां मेरा बिस्तरा मैंने थांब बैठा और वहां भी परमेश्वर है। मी आकाशात चढलो तरी तेथे तू आहेस, अधोलोकी मी आपले अंतरून केले तरी पहा तू तेथे आहेस। आम्ही कुठं जाऊ शकतो? कोणती जागा आहे आपल्याची? नो बेदर्स, ढुंगीपणा आता सोडायचा आहे, मुखवटा चेहऱ्यावरचा काढायचा आहे। चर्चमध्ये गेल्यावर दूतासारखं आणि बाहेर आल्यावर भूतासारखं काही कामाचं नाही। होय प्रियांनो, देवाचं वचन आमच्या जीवनात आशीर्वादाचं कारण बनतं। होय, बायबल आम्हाला सांगतो, वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा, केवळ ऐकणारे असू नका, अशाने तुमची फसवणूक होते। प्रभूची इच्छाने तुम्ही फसावा, प्रभूची इच्छाने तुमचं नाश व्हावं, प्रभूची इच्छा आहे तुम्ही जगावं, खूप जगावं। हालेलुया। आम्ही रोज आपल्या जगासाठी, भारत देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी, पुण्यासाठी, संपूर्ण राष्ट्रासाठी प्रार्थना करतो। तो कोणत्याही जातीस धर्माचा असो, त्याच्याशी काही घेणं नाही, परंतु एकच गोष्ट महत्वाची आहे, तो माणूस असायला पाहिजे, तो माणसातला असायला पाहिजे। बायबल सांगतो प्रभू येशू ख्रिस्त प्रत्येक माणसासाठी आला, कोणत्या जाती धर्मासाठी नाही। आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या जीवन परिवर्तन करण्यासाठी ह्या जगामध्ये आला। आणि अनेकांना आपलं जीवन परिवर्तन करून घ्यावं असं वाटत नाही, म्हणून येशू ख्रिस्त कडू लागतो। जोपर्यंत माणसाला पाप गोड लागतं ना, तोपर्यंत येशू त्यांना गोड लागायचं नाही। जोपर्यंत पाप गोड लागतो तोपर्यंत येशू कडू लागेल, आणि ज्या वेळेला पाप कडू लागेल ना, त्यावेळेला येशू गोड लागायला लागतो। आणि परमेश्वराचं वचन जिवंत आहे, प्रभूचं वचन सत्य आहे। हे प्रिय, प्रभू महान, अद्भुत आणि सामर्थ्यशाली देव आहे, जो आज तुमचं परिवर्तन करू इच्छितो, जो आज तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद आणू इच्छितो,
देवाची इच्छा नाही तुम्ही दरिद्र असावं, देवाची इच्छा आहे तुम्ही कर्जबाजारी असावं, देवाची इच्छा नाही की तुम्ही निराश असावं, देवाची इच्छा नाही की तुम्ही एकटे असावे, देवाची इच्छा आहे तुमचं चांगलं व्हावं, तुम्ही मोठे व्हावे, तुम्ही आनंद करावा, तुम्ही उल्हास करावा, तुमच्या जीवनामध्ये प्रत्येक कामामध्ये तुम्हाला यश प्राप्ती मिळावी ही प्रभूची इच्छा आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आणि देव तुमच्या जीवनात एक महान संजीवन आणि इच्छित. प्रियानो, मी एकटा प्रार्थना करून उपयोग नहीं, तुम्ही सर्वांनी प्रार्थना करा. तुम सभी लोगों ने प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक प्रार्थना, आपकी एक दुआ उस स्वर्ग में जाकर उस परमेश्वर की ओर से हर एक आशीष नीचे लेके आती है. One prayer can change everything, but first you pray. बाइबल से हमारा जीवन बदलता है, लेकिन उस बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए. अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या मतलब है? आप बोलेंगे मैं कट्टर हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मुझे सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे सब बातों की जानकारी है. ब्रदर सिस्टर, आपको सब आता होगा, लेकिन आप फॉलो नहीं करते और इसलिए आप स्वर्ग में नहीं जा सकते. हालेलुया. स्वर्ग का रास्ता एक ही है, जो यीशु के पास आता है वो स्वर्ग में जा सकता है. हालेलुया. बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र, एक बेटा दिया, इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश ना हो, बल्कि उसे सार्वकालिक अनंत काल का जीवन प्राप्त हो. और मैं आज यही प्रार्थना करूंगा, आप सभी को परमेश्वर अनंत जीवन दे. हालेलुया. आप सब लोग मुझे बर्थडे का विश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. मेरा बर्थडे भी आप सभी को ब्लेसिंग का हो. परमेश्वर आप सभी का आशीष दे. आज लाइव नहीं आने वाला था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे खींचकर यहाँ तक लेके आई, क्योंकि आपके लिए मैं आज कुछ आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. हालेलुया. जीसस लव्स यू. मेरे सब भाई और बहन, मैं आपको प्रभु में, मैं सभी का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ. मेरे सभी भाई बहन जितने भी आज विश कर रहे हैं, उन सभी को, और जिसने भी नहीं किया उनका भी मैं तहे दिल से मैं प्रभु में उनका स्वागत करता हूँ, खुशी करता हूँ, क्योंकि आपके ब्लेसिंग से मैं परमेश्वर में जिंदा हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. हालेलुया. लेट अस प्रे. हालेलुया. इफ यू वांट टू ब्लेस हिम, प्लीज close your eyes. Close your eyes. Hallelujah. 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 Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Hallelujah. पिता परमेश्वर, आज मी प्रार्थना विनंती करतो, प्रभू त्या माझ्या सर्व बहीण भावांना तो आशीर्वाद देतो. जेवढे लोक प्रभू जे पाहत आहेत आणि जे पाहत नाही, त्या सर्वांना तू आशीर्वाद दे. हजारो लोक तुझ्या कृपेने आशीर्वादित होते. प्रभू माझा भारत देश आशीर्वादित कर. माझ्या देशामध्ये शांती होऊ दे बाप्पा. प्रभू माझा देश स्वतंत्र होऊन अनेक वर्ष झाले बाप्पा, पण आजही कोणी सुरक्षित नाही बाप्पा. अतिरेक्यांमुळे, चोरट्या भामट्यांमुळे, कोरोनामुळे लोक त्रासात आहेत. प्रभू आमच्या देशाचे सर्व मंत्रिमंडळ, पोलीस यंत्रणा, डॉक्टर आपलं जीवन त्या कसास लावून श्रम करत आहेत. त्या सर्वांना कृपा करू.
सगळ्यांना आरोग्य दे, फायनान्शियली ब्लेसिंग्स दे लॉर्ड. ज्यांना जॉब नाही त्यांना जॉब मिळू दे. जे कर्जबाजार आहे त्यांना कर्जातून सोडव. जे आजारी आहेत त्यांना बरे कर. एव्हरी नीक प्रॉब्लेम, एव्हरी शोल्डर प्रॉब्लेम, every leg problem, every thyroid problem, every blood pressure problem, every TB problem, cancer, pneumonia, ulcer, dialysis, corona, hallelujah, HIV AIDS, right now, be free in the name of Jesus. Every darkness power, every demonic power, come out in the name of Jesus. Father heaven, bless everyone. Bless everyone, Master. Bless everyone, Lord. जिन घर में परमेश्वर पिता, जिनके माता पिता बीमार हैं, जिनके छोटे बच्चे बीमार हैं, जो भाई बहन मेरे प्यारे पिता बाहर जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तो उन सभी के बिजनेस में उन्हें ब्लेसिंग से रिलीज होने दीजिए यीशु के नाम से. जो बच्चे अभी लाइव पढ़ाई करते हैं प्रभु, तो मोबाइल पे परमेश्वर पिता देखने के द्वारा उनके आंखों की रोशनी चले जाएगी. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन टीचर लोगों को, हमारे परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर एजुकेशन मेरे प्यारे पिता मंत्री प्रभु, कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा अद्भुत डेवलपमेंट होने दीजिए जिसके कारण हमारे बच्चे के जो भी पढ़ाई करते हैं उनके जीवन में और उनको कभी भी आंखों की बीमारी न आए पड़े, क्योंकि मोबाइल बार बार देखने के द्वारा उनके आंखों की रोशनी लेंसेस कम होते जा रहे. लॉर्ड, टच एवरी स्टूडेंट्स फादर, ब्लेस एवरी स्टूडेंट्स. हालेलुया. Lord Jesus, you are the great. Every time you listen my prayer, Father heaven, Lord, I pray for every nations, my world, my country, my all states, Father, my city also. Bless everyone, Master. जो जॉब करते हैं उनके कामों में उन्हें सहायता करो. जो नशा में है प्रभु, जो नशा करता है, ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के द्वारा उनके परिवार में प्रभु शांति नहीं है, उनके जीवन में शांति आने दे प्रभु. हर एक करनी, जादू टोना, भानामती के हर एक श्राप टूटने दीजिए यीशु के नाम से. हर एक को छूलो पिता. आज ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर की हर एक ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आने दीजिए पिता. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते खुदावन, आप सुनो और कबूल करो. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. शक्करेला ओ शंबा इखराला. Thank you Jesus. God bless you my brother and sister. Jesus loves you. Thank you for your blessings, your love, your wishing. Thank you so much. Love you everyone. God bless you. Have a blessed day.